हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार नायक हूँ। और जैसा कि सीजी व्यापम ने आगामी एग्जाम का डेट घोषित कर दिया है। दे हैव डिक्लेयर्ड कमिंग एग्जाम इन अगस्त एंड सितंबर, राइट। सो ऑन देयर वेबसाइट, उनके वेबसाइट पे एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो प्रिपरेशन तो बनता है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करना ही है। ठीक है, तो उसके लिए जो सिलेबस होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम है उसका सिलेबस अगर पता है तभी उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ता है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे भी हमें आइडिया लेके अगर प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग को निश्चित रूप से जो सिलेक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आया हुआ था ये एग्जाम, इसके लिए यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, ये मतलब हॉस्टल वार्डन जो होता है उसका पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए अभी एग्जाम डेट आ गया है, आप सबको पता ही होगा। तो हम लोग आज इस सेशन में जो उसके सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसको यहाँ पे देखेंगे। भर्ती परीक्षा 2023 का है। ठीक है, तो इसमें व्यापम ने लेगा, इसका कुल प्रश्न 100 होंगे, कुल अंक 100 होंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये इसका एग्जाम जो है सितंबर में होगा। आप सबको पता ही होगा, डेट डेट में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही होगा। ठीक है, व्यापम के वेबसाइट में आ चुका है। ठीक है, तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस उसको हम लोग कहेंगे। इसका एग्जाम है हॉस्टल वार्डन ग्रुप डी का। ठीक है, व्यापम लेगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। और टोटल जो क्वेश्चन है वो भी है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसको हम लोगों को इसमें मेरिट में आना है। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन, देन यू हैव टू टॉप 10 इन मेरिट। देन दैट, एंड टोटल जो है 300 इसका वैकेंसी है। ठीक है, 300 वैकेंसी है, उसमें आपको आना है, टॉप टॉप में आना है और इसमें सिलेक्शन पाना है। तो उसके लिए तैयारी बनता है, तो हमें सिलेबस पता रहने से ही अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कोई भी एग्जाम होता है उसका फंडा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे भी आइडिया लेते रहना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं मेन मेन पॉइंट पे। जो हमारा भाग अ है, पार्ट ए। पार्ट ए, पार्ट ए में कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे, क्योंकि जो हॉस्टल वार्डन है उसमें प्रशिक्षित ट्रेंड कंप्यूटर प्रशिक्षित बोला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इसमें अगर जिसके पास डीसीए पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट है तो ओके है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें कंपलसरी क्या है, 30 अंक का जो पार्ट ए है उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें 30 प्रश्न है, उसमें 30 अंक का। ठीक है, 30 प्रश्न, 30 अंक का, तो उसमें 50% मार्क्स लाना है, मतलब 15 नंबर या उससे ऊपर, या 15 से ऊपर। ठीक है, ग्रेटर देन 15, 15 से ऊपर आपको लाना है। ठीक, जिसमें लिखा है, जिनमें से परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी, कंपलसरी है। ठीक है, 50% मार्क्स लाना, तभी आपका जो पेपर है चेक होगा। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम में सिलेक्शन का सोच सकते हैं। ठीक है, तो 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब 30 नंबर का है, उसमें 15 नंबर हमें लाना ही है। ठीक है, 15 नंबर आपको लाना है, जिससे कि आपको पेपर चेक होगा और आगे जो आपका अच्छा, कोई अच्छा पेपर बनेगा तो आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे कंप्यूटर है पार्ट ए में, तो उसको देखते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय मतलब उसका इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के मतलब एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। ठीक है, उसका एप्लीकेशन मतलब एंड यूज, एंड यूज क्या क्या उसका यूज है और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। उसका कंप्यूटर के प्रमुख भाग, मेन पार्ट, कंप्यूटर के पार्ट। ठीक है, प्रमुख भाग, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, तो उनका जानकारी, ठीक है। तो अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। ये सब के लिए दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे हेमंत कुमार नायक, आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मतलब सारे मतलब जो टॉपिक हैं उनका कैसे स्टडी करना है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको मतलब इजी होगा और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस का और भी जो वीडियो है ना मैं बना रखा हूँ, मेरे चैनल पे आप जाना, आपको तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बना रखा है, ठीक है, उसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें प्रिंटर के बारे में आएगा। प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के प्रिंटर ये सब है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल एवं ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है उनके बारे में। फिर उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, ठीक है, मतलब वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, पावर पॉइंट जो होता है वो सब के बारे में या इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट आप पता ही है, इंटरनेट इतना यूज करते हैं। सोशल मीडिया उसी में आता है। ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ठीक है, बहुत सारे सरकारी विभाग है उनके सामान्य जानकारी के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस जो वायरस आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, ठीक, ये सबको आपको स्टडी करना है। सिलेबस का पहला पार्ट कंप्यूटर, जिसमें कि 30 नंबर का आएंगे, उसमें 15 नंबर आपको लाना ही है। 15 नंबर एंड 15 16 मतलब उससे ज़्यादा ही लाना है, ठीक, तभी आपका पेपर चेक होगा और आगे आपका मेरिट में आपका नाम आ सकता है। ठीक, उसके बाद मल्टीमीडिया के उपयोग, मल्टीमीडिया, यहाँ पे मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। ठीक, तो ये पार्ट ए है। अभी हम लोग पार्ट ए जिसमें कंप्यूटर का है उसके बारे में देख चुके हैं, क्या क्या सिलेबस में है और किस टाइप से मतलब पढ़ना है, जिसके लिए मैंने अपने मेरे चैनल पे वीडियो बना रखा है। आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग का पार्ट ए डन है। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन है, जिसमें कि 15 नंबर लाना ही है, 15 नंबर से ज़्यादा लाना है, ठीक है, 15 नंबर मिनिमम है, कट ऑफ है, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर इन पार्ट ए। नाउ वील मूव ऑन टू द पार्ट बी सेक्शन, जो कि जनरल है, जो हमें हर एग्जाम में आता है। पार्ट बी जो व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पार्ट बी आता ही है। उसमें पहला जो है हिंदी व्याकरण सहित, ठीक है, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे जो हिंदी है उसके बारे में देखना है, हिंदी व्याकरण सहित। तो प्रश्न पत्र के भाग में 5 अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जो कि हमेशा व्यापम में आ जाएगा। तो उसमें पहले क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरणिक अशुद्धियां, ठीक है, मतलब उसमें शुद्ध है अशुद्ध वाक्य के बारे में। और क्या है, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक, तो ये जो सारे हैं हिंदी के हमेशा आते हैं हर एग्जाम के लिए। व्यापम या पीएससी का एग्जाम जो भी होता है छत्तीसगढ़ वाला, उसमें सभी में आता है, ठीक है। स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, शुद्ध अशुद्ध, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, लोम शब्द, अनेक अर्थ शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, हम लोग का 3, ठीक, इस टाइप से हम लोग को हिंदी सेक्शन से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मतलब पार्ट बी का ये है, जिसमें जनरल इंग्लिश है, ठीक है, जनरल इंग्लिश जो कि व्यापम में आता ही है, अंग्रेजी। तो उसमें से भी 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे, 5 मार्क्स पर 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट 1 है इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर, इसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये इस टाइप से ग्रामर का आएगा।
उसके बाद यूनिट 2 है। यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वाइज, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 3 है, यूनिट 3, यूनिट 3 में वोकेबलरी मतलब शब्द वाला, ठीक है, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी में भी आता है। आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश आपका डन है। स्पेलिंग, ठीक, तो इस टाइप से ग्रामर है और वोकेबलरी है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन इस टाइप का है। सिनोनिम एंटोनिम से एक आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग का भी आ सकता है। यहाँ पे अब एक्टिव पैसिव हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, उसका वॉइस एंड नरेशन का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक आएगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो हमारा मेन जो है पार्ट बी का, ये हमेशा आता है व्यापक में गणित का, मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस पर क्योंकि ये वेटेज है 25 मार्क्स का आएगा, 25 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, ये बहुत वेटेज रख रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या यहाँ पे भी स्टडी करना है। पहला इकाई ए, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 1 में आपको क्या देखना है, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न समस्याओं के हल, सूत्र, ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीए, ठीक है, एचसीए एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और लघु महत्तम समापवर्तक, ठीक है, दोनों का। और उसके बाद और क्या करना है, औसत, एवरेज वाला, औसत निकालने से संबंधित सूत्र, एवरेज वाला, प्रतिशत, परसेंट वाला, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव एवं दशमलव प्रतिशत में बदलने का संबंधित प्रश्न, चाल, स्पीड, समय, टाइम, दूरी, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी निकालने के संबंधित सूत्र, एस इक्वल टू यूटी वाला। ठीक है, ये यहाँ से आपका आएगा। यूनिट 2 में सामान्य बात, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उससे साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय 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 मूल्य, लाभ हानि, इनसे प्रतिशत एवं रुपयों में व्यक्त करना। उसके बाद और मतलब गणित में हम लोग और क्या देखना है वो देखते हैं। उसके बाद प्रतिशतता, प्रतिशतता, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ठीक है, ये जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, इकाई 3, उसमें ये इम्पोर्टेंट है, इतना तो पता ही रहता है। ठीक है, मतलब जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का मैथ्स का सेक्शन सबको पता रहेगा, लेकिन मेन रेखा गणित होता है। ठीक है, रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाओं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये जो है ये रेखा गणित का है। ठीक है, रेखा गणित का, इसको आपको अच्छा से प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं आए हुए उसका सॉल्यूशन बना रखा है। मैथ्स के लिए आप चिंता मत करना, मेरे चैनल पे पहले से जो बना हुआ है मैथ्स का, उसको आप एक बार जाके देखिए, कैसे इसको सॉल्व करने में अच्छे से डिटेल बताया हूँ। और भी आपको वीडियो लाया जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद यूनिट 4, ये भी रेखा गणित का ही है, यूनिट 4। इसमें समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, एरिया, ठीक है, निकालना होता है। ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, कोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, ठीक है, ये सब आपको रखना है। अच्छा से ये सब हो गया। यहाँ से 25 नंबर के आ रहे हैं दोस्तों, तो 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा वेटेज है। फिर गणित सेक्शन को छोड़ना नहीं है, इसे सेक्शन दिलाएगा। फिर तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य ज्ञान, जो कि इतना जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही रहता है, जनरल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज, वेल नोन जीके। इस प्रश्न पर 15 मार्क्स के आएंगे, 15 अंक का 15 प्रश्न। ठीक है, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें, जीके सामान्य ज्ञान में तो देखना है। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या है यहाँ पे, पहला तो इंडिया जीके है। ठीक है, इंडिया, इंडिया जीके, तो उसमें भारतीय राजनीति मतलब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, व्यवस्था, व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या है, इंडिया,
इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 एवं 1947 तक। ठीक है, इसमें भारत स्वतंत्रता का इतिहास मतलब जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री है 1857 से 1947 तक, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट हुए तो देखना है। 1947 के बाद का घटनाक्रम, उसके बाद 1947 के बाद में जो घटना हुआ उसका, तो यहाँ पे इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी उसमें 2 मार्क्स के देख सकते हैं, 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उससे भी 2 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इससे भी 2 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र के उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, इससे 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इकोनॉमी का। उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है, जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, इसमें 3 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है ये जीएस के हो गए, और उसके बाद यहाँ पे और भी है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, रुक जाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स का सेक्शन भी है, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। इसका 4 मार्क्स, ठीक है, मतलब खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन, ठीक है, मतलब हॉस्टल मैनेजमेंट आदि शामिल होंगे। क्या क्या इसमें है, इसके 4 मार्क्स हैं, इसको अच्छा से करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपना समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश से विदेश, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों का, जीके एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट मतलब करंट अफेयर ना, ये करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स का, देश विदेश का। 5 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, प्रश्न पत्र के भाग में 5 5 अंक के, मतलब 5 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यहाँ पॉइंट है वो देख लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य, ठीक है, मतलब नेशनल का भी होगा, इंटरनेशनल का भी 1 2 क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद स्पोर्ट्स का, करंट अफेयर। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स के करंट अफेयर्स हैं। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट जीके, सीजी जीके का क्या क्या है उसको देख लो, सीजी जीके, ठीक है, सामान्य जानकारी। इस 5 अंक के 5 प्रश्न है, ठीक है, 5 अंक के 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मतलब 5 नंबर की आएगा छत्तीसगढ़ का। और जो इसको जो अच्छा तैयारी करते हैं उनको तो अच्छा ही है। छत्तीसगढ़ की, इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, ठीक है, इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री से आएगा, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की इतिहास सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वहाँ, मतलब पर्सनल पर्सन, मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, एंड उसमें जो पॉलिटिकल क्या क्या है उसमें इवेंट हुए, घटना, उसके बारे में यहाँ पे आएगा। तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री एंड उसके मतलब जो व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके बारे में आपको देख लेना है। 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अब इसके मेन यहाँ पे जो नया इसमें इस बार होगा वो क्या है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड पेडोग्राफी, ठीक है, चाइल्ड पेडोग्राफी, मतलब अ, बाल बाल मनोविज्ञान, ठीक है, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एक वेटेज है। ठीक है, मतलब बाल मनोविज्ञान का इसमें पहले से भी आपको अवेयरनेस तो होगा ही, ये आने वाला है करके। ठीक है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ठीक है, और बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नत्व निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, ये जो है 10 नंबर का, ये तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, अच्छा से आप पढ़ लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, ये यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का भी मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, सारे सारे आपको जो सिलेबस में जितने भी पढ़ना है आपको, उस सब का जो कंटेंट है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मेरा सेशन है
आपको अच्छा लगा होगा और आपको फायदा होगा। क्योंकि इस टाइप से आपको जो आने वाला एग्जाम है जो कि छात्रावास अधीक्षक का ग्रुप डी, उसके लिए अच्छा से तैयारी में लग जाना है। जिस और इस सिलेबस को आपको रेफरेंस लेके एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हुए हैं, कैसा क्वेश्चन आए थे, उसको लेके आपको इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए तत्पर हो जाना है। क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 300 पोस्ट हैं, उसमें आपको सिलेक्शन मिलने का पूरा पूरा चांस है। तो और इसमें जो पे लेवल है भी अच्छा ही है, ठीक है, आपको अच्छा इसमें सैलरी भी मिल जाएंगे, और ये वीडियो आपके लिए अच्छा ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल पे आप अब सारे वीडियो एक बार देख लेना, आपको इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ईजी होगा। और keep watching my videos, so subscribe my channel and like my video, and if you have any doubt you can put comment on my channel and comment box, I can reply. And thank you guys for being here. Bye.